Hi everyone. This is third and last video on the continuation of yesterday's tutorial. In this video, we will discuss limit comparison test and integral test. Okay. So first of all, we will discuss limit comparison test. Okay. So just a basic definition of limit comparison test के इसमें हम क्या करते हैं तो we are given two series, summation of n is equal to 1 till infinity of a of n and b of n. These are two positive series. These are two series with positive terms जिनकी terms हमारे पास positive हैं. तो if I take limit n approaches to infinity and the ratio of these two terms, so if I get any constant value k or any other constant value और k जो है वो 0 और infinity के बीच कोई finite value है, ठीक है. तो then I can say कि both the series either converge or diverge. ठीक है. तो इसमें क्या है कि हमारे पास दो सीरीज़ हमें गिवन है a ऑफ n b ऑफ n. ठीक है. अगर मैं उनके n टर्म की रेशो लूँ और n को इन्फिनिटी पे अप्रोच कराऊँ तो इफ़ आई गेट सम कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ फाइनाइट वैल्यू बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, तो बोथ द सीरीज़ आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज. तो अगर मुझे एक सीरीज़ का पता है कि लेट्स से इफ़ a n कन्वर्जेस तो b n ऑलवेज आल्सो कन्वर्जेस. If a n diverges तो b and b diverge करेगा. Okay. So let's do some examples. First example is summation of n is equal to 1 to the infinity of n plus 1 divided by n cube plus 2n. तो जो हमें गिवन सीरीज़ है उसको लेट से मैं कहता हूँ इज़ a n. ठीक है. तो a n इज़ इक्वल टू दिस थिंग n प्लस 1 डिवाइड बाई n क्यूब प्लस 2n. ठीक है. और b n जो है वो हमें इधर चूज़ करना पड़ेगा ख़ुद. तो b ऑफ n उसको हम कैसे चूज़ करते हैं कि नोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर होती है डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर नहीं जो हाईएस्ट टर्म होती है हैविंग द हाईएस्ट पावर वो लिखते हैं और डिनोमिनेटर में भी इसी तरह. तो इस केस में हमारे पास b ऑफ n होगा n डिवाइडेड बाई n क्यूब, जिसको हम बेसिकली लिख सकते हैं 1 ओवर n स्क्वायर. ठीक है. तो ये हमारे पास दो सीरीज़ होंगे. समेशन ऑफ n इज़ इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी ऑफ a ऑफ n एंड समेशन ऑफ n इज़ इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी ऑफ b ऑफ n. ये दो हमारे पास सीरीज़ हैं बेसिकली. ठीक है. अच्छा, अब हमने क्या निकालना है. वी नीड टू कंप्यूट दिस लिमिट n plus 1 divided by n cube plus 2n whole divided by 1 over n square. Okay. So सैम्पल इज़ दैट कि हमने इस लिमिट को कंप्यूट करना है. देखना है कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है. तो आई कैन राइट दिस इज़ n स्क्वायर सबसे ऊपर चला जाएगा. तो आई गेट n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस 2n. If I multiply it inside, then I get n cube plus n square divided by n cube plus 2n. Okay. Just simple limit के laws लगाएंगे. तो if I divide numerator and denominator by n cube, ठीक है, तो I get 1 plus 1 over n whole divided by 1 over 2 over n square. राइट. अगर मैं अभी लिमिट n इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी प्लग इन कर दूँ तो आई गेट 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1 ओवर 2 ओवर इन्फिनिटी. आई गेट 1 ओवर 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 0. सो आई गेट
a constant, a finite value 1 which is greater than 0 and it's finite. तो इस केस में a of n और b of n जो दोनों सीरीज़ है, summation of n is equal to 1 to infinity and summation of n is equal to 1 to infinity of b of n, ये दोनों सीरीज़ आइदर डाइवर्ज करेंगी या कन्वर्ज करेंगी. ठीक है, तो फ्रॉम b of n वो थोड़ी सिंपल सीरीज़ है. b of n वो है हमारे पास n is equal to 1 to infinity of 1 over n square. और ये पावर सीरीज़ है. पावर सीरीज़ में p is equal to 2 है और जब पावर इज़ ग्रेटर देन 1 तो द सीरीज़ कन्वर्जेस. अच्छा, तो जब एक सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो दूसरी सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी. Okay, so this is the solution. Let's do another problem. N is equal to until infinity of 1 over 3 power n minus n. Okay, so numerator इसको हम लेट से a of n ले लेते हैं. Summation of n is equal to 1 of infinity till infinity of 1 over 3 power n minus n. ठीक है, ये हमारे पास a n आ गई. अब b of n हमें ख़ुद चूज़ करनी होगी. अकॉर्डिंगली इसको हम कैसे चूज़ करेंगे कि नोमिनेटर में हमारे पास 1 ही है तो 1 लिखेंगे. डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 पावर n जो है वो बाकी सारे टर्म्स को वो कर रही है, लीड कर रही है काइंड ऑफ, कि बाकी टर्म्स की 3 पावर n के कंपैरिजन में कोई वो नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है. तो हम इसको डायरेक्ट कंपेयर करेंगे 1 और 3 पावर n. ये हमारे पास दूसरी सीरीज़ b पावर n बनेगी. और हम इसका ये भी कह सकते हैं कि ये है ज्योमेट्रिक सीरीज़. और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में दिस इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ और r is equal to 1 over 3 which is less than 1 and greater than minus 1. तो this is convergent. Okay, so this series 1 divided by 3 power n ये तो कन्वर्ज कर रही है. तो अगर हमारे पास ये चीज़ किसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाती है तो वी कैन से कि ये वाली जो हमारी गिवन सीरीज़ है ये भी कन्वर्ज करेगी. ओके, सो लेट्स जस्ट कंप्यूट द लिमिट n approaches to infinity of a of n. A of n is 1 over 3 power n minus n divided by b of n which is 1 over 3 power n. 1 over 3 power n will move to numerator, so I get 3 power n multiplied by 1 which is 3 power n divided by 3 power n minus n. Okay, so if I plug in n is equal to infinity, so I encounter infinity over infinity form which is indeterminate. So to avoid that I can divide numerator and denominator by 3 power n. 3 power n divided by 3 power n minus n divided by 3 power n. Okay, so in the numerator I get 1 and denominator I get 1 minus n divided by 3 power n. अच्छा, तो I can write this limit is 1 divided by 1 minus. अगर हम 1 पे लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, 1 पे लिमिट लगाएंगे 1 ही आएगा. लेकिन अगर इनसाइड हम लिमिट लगाएंगे उसको ऐसे एज इट इज़ लिख देते हैं फॉर नाउ ऑफ n divided by 3 power n. तो we just need to compute this limit. तो if I plug in n is equal to infinity in this form, तो n की जगह infinity and 3 power infinity which is infinity over infinity, तो I again encounter an indeterminate form. तो उससे बचने के लिए I can apply L'Hopital rule जो कि कहता है कि you can apply the limit n approaches to infinity to the derivative of numerator
with respect to n which is 1 divided by denominator का derivative which is 3 power n का derivative is 3 power n ln of 3. Okay, so I can write this is 1 divided by 1 minus, अगर मैं अभी लिमिट लगाऊँ इस पे तो 1 divided by 3 power infinity into ln of 3. ठीक है, और ये बच जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 पावर इन्फिनिटी इंटू सम कांस्टेंट जो कि हमारे पास फिर से इन्फिनिटी आएगा, और ये हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज़ 0. तो आई गेट 1 which is again a finite value. Okay, and it's greater than 1. So I can say that either both the series will converge or diverge. Okay, so या तो दोनों converge करेंगे या diverge करेंगे, but we already know that this series b of n, this converges of infinity of p of n converges. So series of n is equal to 1 till infinity of a of n, which is a given series 1 over 3 power n minus is, and this also converges. Okay, okay. Last example on this topic. Okay, so our question is summation of n is equal to 1 till infinity of 4n square plus n divided by cube root of n power 7 plus n cube. Okay, so इसमें ये हमारे पास n आ गई, इसको लिख लेते हैं a of n, और b of n हमें लिखनी होगी इसके मुताबिक, जो कि होगी n स्क्वेयर, लीडिंग टर्म इज़ n स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में लीडिंग टर्म है n पावर 7 और इसका क्यूब रूट. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इज़ n स्क्वेयर ओवर n पावर 7 ओवर 3 और 1 ओवर n पावर 7 ओवर 3 इंटू n पावर माइनस 2. तो जो सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 1 ओवर n पावर 1 ओवर 3. तो हमारे पास जो सीरीज़ आ गई b ऑफ n. ओके, इस पे समेशन अभी के लिए छोड़ देते हैं. ओके, so my b of n is 1 over n की पावर 1 over 3. Okay, so my series b of n is equal to 1 till infinity of b of n, that will be equal to summation of n is equal to 1 till infinity of 1 over n power 1 over 3. Okay, so अगर हम दूसरी वाली जो b ऑफ n सीरीज़ है, इसको अगर हम देखें, ये पावर सीरीज़ है और जिसमें हमारे पास p की वैल्यू है, p की वैल्यू है हमारे पास 1 over 3 जो कि लेस देन 1 है. तो दिस सीरीज़ डाइवर्जेस. दिस सीरीज़ b ऑफ n वाली जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज कर रही है. तो एक सीरीज़ का भी हमें पता चल गया इन दोनों में से कि वो डाइवर्ज कर रही है. तो इफ़ दिस लिमिट is equal to some constant value, some finite value greater than 0, तो हमारे पास ये दोनों सीरीज़ डाइवर्ज करेंगे. ठीक है, अब a ऑफ n हमारे पास क्या थी, देयर वाज लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ 4n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ n पावर 7 प्लस n क्यूब, दिस होल डिवाइडेड बाय b of n which is 1 over n power 1 over 3. I can write that as n approaches to infinity of 4n square plus n divided by cube root of n power 7 plus n cube, और मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट हो जाएगा तो this n power 1 over 3 will move to the numerator, और
in the denominator it will just 1, so we don't need to write that. Okay, so limit n approaches to infinity of, अगर n पावर 1/3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 पावर n स्क्वेयर इंटू n पावर 1/3 प्लस n into n power 1/3. Okay, so you can't just write that this term is 4 power 4 into n power 2/3 plus n power 1/3. You shouldn't do this mistake because ज़्यादातर इसी तरह मिस्टेक हो जाती है कि when you multiply this तो powers ऐड हो जाएंगी. Okay. Divided by cube root of n power 7 plus n cube whole root. Okay, so just adding the powers I get 4 power 4 into n power 2 plus 1/3 is 7/3 plus n 1 plus 1/3 is 4/3 divided by cube root में अगर मैं n power 7 कॉमन ले लूँ तो I get 1 plus n cube over n power 7. ठीक है, एंड अगर नंबरेटर में मैं n power 7 कॉमन ले लूँ n power 7/3 तो I get n power 7/3 multiplied by 4 plus 1 over n. Okay, you just multiply it again so you'll get 4 power 4 into n power 7/3 और 1 over n है तो वो n minus 1 बन जाएगा, तो n minus 1 into n power 7/3 तो 7 minus 3 डिवाइड minus 1 करेंगे तो फिर आपके पास 4/3 एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी. n power 7 को अगर हम क्यूब रूट से बाहर निकालें तो यू गेट n power 7 क्यूब रूट into क्यूब रूट ऑफ 1 plus n power 3 over n power 7 is n power 4. Okay, so your limit becomes n approaches to infinity of these two terms cancels out, both are cube root of n power 7. Okay, so you're left with 4 plus 1 over n divided by cube root of 1 plus 1 over n power 4. If you plug in n is equal to infinity in this, so 4 plus 1 over infinity divided by 1 plus 1 over infinity whole under the root, you get 4 plus 0 divided by 1 plus 0 under the root, you get 4 divided by 1 which is 4, and it's a finite value. Okay, and greater than 0, so both the terms, okay, so both the terms both the series n is equal to 1 till infinity of a of n and n is equal to 1 till infinity of b of n, these both series will either converge or they will diverge. लेकिन हमें पता है कि b of n जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज कर रही है, तो both the series will diverge. और जो हमें गिवन सीरीज़ थी दिस थिंग ये वाली ये भी डाइवर्ज करेगी. ओके, this also diverges because this is just b of n, this is just a of n. Okay.